नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं से जुड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आज वर्चुअली माध्यम से संवाद किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर कोने तक पहुंच रही है। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लाभार्थियों से बातचीत की है, जिसमें राजधानी लखनऊ के अनिल भी शामिल रहे हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, संगठन मंत्री रहे। भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के ऐशबाग मैदान में यहाँ पर तमाम जो लाभार्थी हैं, महिला चाहे उद्योगों की बात करें या फिर दीदी समूह की बात करें, उन जो सरकार की योजनाओं का जो महिलाएं लाभ पा चुकी उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में या फिर केंद्र सरकार में जिन योजनाओं का लाभ मिल चुका है उसका फीडबैक लेना। और लगातार आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सरकार की योजनाएं हैं उनका जो जिन जिन गरीबों को लाभ मिला है उन तक सीधे फीडबैक भी लेते हैं कि उनको लाभ लेने के बीच में कोई बिचौलिया तो काम नहीं कर रहा है या फिर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लोगों तक लाभ कैसे पहुंच रहा है। कैप्टन आशीष के साथ उर्म सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी काशी पूर्वांचल के लिए 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी करीब 19,000 करोड़ की सौगात देंगे। इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मुख्य रूप से 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 दिवसीय कार्यक्रम वाराणसी में प्रारंभ होने हैं। उनके कुल 4 बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें प्रतिभाग करेंगे। पहले दिन के जो कार्यक्रम है उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे शहरी क्षेत्र की है वो, और काशी तमिल संगमम का उद्घाटन, ये 2 कार्यक्रम पहले दिन के लिए हैं। और अगले दिन के लिए स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन और इसी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण जो सेवापुरी ब्लॉक में होगी उसमें प्रतिभाग है। जो ग्रामीण विकसित भारत यात्रा है उसी यात्रा में जनसभा के दौरान ही 19,000 करोड़ से ऊपर के 37 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। और यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा, यह दावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य आज बिजनौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 80 सीटों पर जीत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश ने रात में कोई सपना देखा होगा और सुबह होकर वो बयान उन्होंने दे दिया, जबकि यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की बंपर जीत हासिल होने वाली है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से कानपुर में मंडल स्तरीय खाद्य एवं ग्रामोदय प्रदर्शनी का आयोजन यह किया जा रहा है। इस 15 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने दीप प्रज्वलित करके किया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने प्रदर्शनी में मौजूद सब स्टॉल संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए पुरस्कृत भी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रयास केंद्र स्तर पर शुरू हो और राज्यों के सहयोग से धरातल पर दिखना अब ये शुरू हो गया है और आज भारत की खादी वस्त्रों का डंका विदेशों तक बज रहा है। देखिए, जब खादी की बढ़ावा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किया, तो तभी से हमारे कार्यकर्ताओं ने, देश के लोगों ने खादी की बिक्री बढ़ी और पूरे देश में जो आंकड़ा आया 130 करोड़ रुपए की खादी बिकी है। कभी इतनी खादी लोगों ने नहीं खरीदी है। तो खादी का उत्पादन बढ़ाने पर भी सरकार जोर दे रही है और बिक्री पर भी जोर दे रही है। इसीलिए मंडली सम्मेलन और ये किए जाते हैं, मंडली प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है कि हमारे मंडल भर में जितने भी खादी से के उत्पाद हैं, जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो भी उत्पादन कर रहे हैं, उनको एक बड़ा मंच मिल जाए और उस मंच में वो अपने उत्पाद का प्रदर्शन करते हैं। और उधर बिजनौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि भारत साल 2047 तक विश्व देश बनने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे भारत में गांव-गांव विकसित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है, हर गांव पंचायत में 2047 का भारत कैसा हो, कैसे से विकसित राष्ट्र बनाना, सरकार, सरकारी कर्मचारी और जनता कैसे हो,
जनता तक ये बात लेके जाना है। जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ पहुंच पाया है, नहीं पहुंच पाया, या कहीं कोई गैप है, उसे दूर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान किया। और वहीं सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेसी टुकड़े टुकड़े गैंग से प्रेरणा ले रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने संसद में हुई घटना में आरोपियों की कांग्रेस वकील की ओर से की जा रही कानूनी मदद को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा भटक जाती है। दरअसल बृजभूषण सिंह सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए गोंडा में पहुंचे हुए थे। कांग्रेस हमेशा भटक जाती है और ये आज से नहीं, शुरू से, विशेष करके जब राजीव गांधी जी थे तब भी भटके थे। यह शिलान्यास उन्होंने किया था, राम मंदिर का शिलान्यास उन्होंने किया था, लेकिन वोट की पॉलिटिक्स में वो हट गए। जम्मू कश्मीर पर कभी उनका एक राय नहीं रहा, हर मामले में वो भटकते रहे। अभी सनातन के विरोध में बोल गए और फिर सनातन के पक्ष में भी खड़े होने की कोशिश करते हैं और विरोध में भी जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी उस तर्ज पर चल रही है जिस तर्ज पर पहले कम्युनिस्ट चलती। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के एवज में फैजाबाद में 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन मस्जिद के निर्माण के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि राम मंदिर बनकर तैयार भी हो रहा है। बाबरी मस्जिद के एवज में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वहां राम मंदिर की तामीर की शुरुआत हुई, तो उसके एवज में 5 एकड़ जमीन दी गई धनीपुर, जो जिला फैजाबाद में वाक़ है। कई साल गुजरने के बाद भी वहां पर अभी कोई तामीर का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका इफ्तिताह करेंगे। और मस्जिद, जो सरकारी मस्जिद है, उसमें मुकम्मल तरीके से इजाजत दी गवर्नमेंट ने, मगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई है। और दूसरी तरफ पूरे देश में चंदा करने की अपीलें की जा रही हैं कि मस्जिद तामीर करने के लिए लोग जो है डोनेशन दें। और अभी जैसा कि जानकारी मिली है कि रमजान शरीफ में मक्का शरीफ के इमाम तशरीफ लाएंगे और मस्जिद का संग बुनियाद रखेंगे। ये इतना तवील अरसा गुजर गया और मस्जिद की तामीर में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यह निहायत ही अफसोसनाक बात है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भरोसा उठ चुका है और अब ये लायक एतबार इदारा नहीं रहा। क्या ही बेहतर होता कि मक्का शरीफ के इमाम को बुलाने के बजाय 22 जनवरी को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं तो उन्हीं से गुजारिश की जाती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मस्जिद का संग बुनियाद रखवा दिया जाता। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर बहुत ही जल्द अपने भव्य और दिव्य रूप में नजर आने वाला है। 22 जनवरी को उद्घाटन से पहले राम मंदिर का भव्यता अपने चरम पर होगी और उस भव्यता में 4 चांद लगाएंगे मंदिर के स्वर्ण जड़ित दरवाजे। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर बहुत जल्द अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में नजर आने वाला है। बाईस जनवरी को उद्घाटन से पहले राम मंदिर की भव्यता अपने चरम पर होगी। इस भव्यता में 4 चांद लगाएंगे मंदिर के स्वर्ण जड़ित दरवाजे। गुरुवार को राम मंदिर के भूतल में स्वर्ण जड़ित दरवाजों के लिए ट्रायल किया गया। दरवाजे पर तांबे की परत पर सोने की परत चढ़ाई गई है और ये ट्रायल कामयाब रहा है। सभी दरवाजों को मंदिर में लगाकर
देख लिया गया है। दरवाजों में फूल पत्तियों की आकृतियां उभारी गई हैं। प्रभु श्री राम के भक्त जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले उन्हें ये स्वर्ण जड़ित दरवाजे ही दिखाई देंगे। और धर्मनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा का भव्य बनाने की तैयारी जोरों पर है। एक और मंदिर के निर्माण का कार्य को फाइनल टच दिया जा रहा है तो दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चप्पे चप्पे पर कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अयोध्या नगरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक और चुस्त दुरुस्त बनाया गया है। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या में जिला प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान केंद्रित है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, अयोध्या जी में हमेशा से सुरक्षा के लिए विशेष संवेदनशीलता रखी जाती है और हम लोग इसमें सभी संभव आयामों का हमने समावेश किया हुआ है और हम लोग लगातार सतर्क हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने की हुई हैं, न सिर्फ मानवगत आधार पर, यानी कि हम जितने हमारा मैन पावर रिसोर्सेज है उसको, बल्कि हमने टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस को भी इसमें समावेश लगातार किया है और उसको लगातार अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से, जो संत महात्मा हैं उनसे और अन्य जो भी एक्टर्स हैं उन सबसे संवाद हमारा लगातार है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य होने के बाद भी यहाँ के सभी लोगों के सहयोग से और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को संपन्न करके इसे बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराएंगे। यातायात हमेशा के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन रहता है, जिसमें उद्देश्य ये रहता है कि लोग आसानी से आ भी सकें और जो श्रद्धालु हैं, जो उत्साही लोग हैं, उन्हें असुविधा ना हो। साथ साथ हम सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हम यातायात प्रबंधन इस तरह से करें कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन साथ साथ हम यातायात के लिए जो डाइवर्जन प्लान है उसको पहले से ही हम लोगों को बता रहे हैं। हम मीडिया में भी बताएंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी समय रहते बताएंगे, ताकि लोगों को किसी तरीके के अपने डाइवर्जन के एक वैकल्पिक मार्ग हमेशा उपलब्ध रहे और किसी को असुविधा ना हो। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। राम मंदिर में रामलला विराजमान के लिए तैयार है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। संतान सुख के लिए 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के बाद मासूम का कलेजा निकालकर खाने के मामले में कानपुर देहात न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। दरअसल ये पूरा मामला भद्रस गांव का है, जहां पर 14 नवंबर 2020 को एक 6 साल की मासूम दिवाली की रात अचानक से 2 युवक उसको अगवा कर लेते हैं, जिसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर उसके बाद उसकी हत्या और फिर उसका कलेजा निकालकर आरोपी दंपति को सौंप दिया गया था। मामला
ग्राम घाटमपुर तहसील व थाना घाटमपुर के भद्रस ग्राम का था। दिनांक 14/11/2020 को वहां के करण कुरिल की बेटी श्रेया, वो वहां करण कुरिल की बेटी खेल रही थी। अचानक जो है मुलजिमान अंकुल हुला और बीरन उसको ले जाते हैं और इसके बाद अगले दिन उसकी लाश गुन्नू त्रिपाठी के खेत में मिलती है और छत बिछत हालत में मिलती है। उसका पेट कटा हुआ था, उसके इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी थे वो बॉडी के वो गायब थे। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को मुलजिम बनाया, अंकुल हुला, बीरन, परशुराम और सुनैना, और इसके उपरांत चार्जशीट आई और आज उनको सजा हुई। अपराध का ऐसा घिनौना खेल जिसने रिश्तों को ही नहीं मानवता को भी संसार कर दिया था। मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र के भद्रस गांव का है, जहां के रहने वाले एक दंपत्ति परशुराम और सुनैना को शादी के 18 वर्षों के बाद भी संतान नहीं हुई थी, जिसके चलते उन्होंने तांत्रिक की बातें में आकर एक षड्यंत्र रचा और अपने पारिवारिक भतीजों के साथ मिलकर एक 6 वर्षीय मासूम को अगवा किया। अगवा करने के बाद उन आरोपियों ने मासूम के साथ दुष्कर्म की, उसकी हत्या की और उसके शरीर से कलेजा, लीवर और किडनी निकाल ली और तय बातों के अनुसार उन आरोपियों ने परशुराम और सुनैना को मासूम का कलेजा जा सौंपा, जिसके बाद उन दंपति ने उस कलेजे को खाया, जिससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। हालांकि इस पूरी घटना के बाद मासूम का शव गांव के बाहर मंदिर के पास पड़ा मिला, जिसके बाद कहीं न कहीं इस पूरी घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया था। इस पूरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रोश जाहिर किया था और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा हो, इसके लिए भी कहा था। आपको बता दें कि 3 सालों से लगातार कानपुर देहात न्यायालय में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। आज न्यायालय ने फैसला सुनाया तो सभी 4 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से परिवार के लोगों ने दिवाली नहीं मनाई थी। परिवार के लोग खुश हैं और उनका मानना है कि उनके घर आज दिवाली होगी। इस पूरी फैसले का शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे ने भी सम्मान किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों को सजा हुई है तो कहीं न कहीं अब और कोई बेटी इन दरिंदों के भेंट नहीं चढ़ेगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी।